हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं बताने वाली हूँ कि हमारा अभी 25 जनवरी गया है, जिस दिन हमारी जो प्लैनेट्स हैं वो अलाइनमेंट में आई थी। साथ ही हमारी मौनी अमावस्या आने वाली है, जो कि बहुत ही एक विशेष स्थान रखती है हम सबके जीवन में। ठीक है, तो उसका इन दोनों ही जो ओकेजन रहे या स्पेशल जो इवेंट हैं, इनका हमारी जो लाइफ है इस पर क्या असर रहेगा, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपके करियर या ये कह सकते हैं आपके फाइनेंस में एक चेंज आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं या तो उसमें चेंज भी आ सकता है। ठीक है, हो सकता है जो चेंज आने वाला हो वो पहले दिखने में उतना ज़्यादा अच्छा ना लगे, आपको लगे कि ये क्या हो गया, बट बाद में वो जो होने वाला है वो आपकी अच्छे कह सकते हैं आपकी ग्रोथ के लिए या आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसे पूरे मन से एक्सेप्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस चेंज को एक्सेप्ट करने में, है ना, तो उसे एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही आपको ये कह सकते हैं आप उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जब तक आप चीज़ों से भागने का प्रयास करेंगे या उसमें नेगेटिविटी ढूंढेंगे या देखेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट करें। ठीक है, वहाँ पर जो भी चेंज आ रहा है, या अगर आप अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आपके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या आपका कोई छोटा काम है जो अभी शायद उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, वो अभी उसमें आपको ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो दिखाई दे रहा है ये है कि आपने बाहर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, इस जर्नी में या अपनी पूरी लाइफ में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत तरीके के लोग आपको मिले। दुनिया के बारे में जो पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आया, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन डेफिनेटली आए। कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हुए, कभी पॉजिटिव भी हुए, पर मुझे लगता है कि दोनों ही चीज़ों में एक्सट्रीम जाना ठीक नहीं है। हमें एक बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस थॉट को लेकर भी। हमें बहुत ज़्यादा टू मच नेगेटिव भी नहीं होना और टू मच पॉजिटिव भी नहीं होना, कि कई बार जो अंधविश्वास होता है या हम ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, कभी कभी वो हमारे लिए भी खतरनाक साबित होता है। ठीक है, तो एक बैलेंस हर चीज़ के लिए होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ईश्वर हमें कहते हैं कि हमें हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में देखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम पर जो आपने बाहर ही देखा वो तो ठीक है, पर आपको अपने अंदर भी चीज़ों को देखना होगा। ठीक है, बहुत कुछ है जो आपने झेला है। ठीक है, और उसको किस तरीके से आपको रिलीज़ करना है, क्या है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, या आपके अंदर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं अपनी जर्नी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, उन सारी चीज़ों पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो बाहर से हटकर ये ये इवेंट आए हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी जो कह सकते हैं इनर इंट्यूशन कह सकते हैं, या आपकी इनर सेल्फ से आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जो चीज़ें आपके अंदर हैं, जो शायद जिनसे आप अभी तक भाग रहे थे, या ये कह सकते हैं आपको पता ही नहीं थे, वो आपके सामने आएंगे। आपको उनसे रूबरू होना पड़ेगा और उन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा, और उसके बाद उसको रिलीज़ भी करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं उनसे जो भी लेसन है वो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी तो प्लीज़ उसे प्लान करें किस तरीके से आपको काम करना है, और फिर जाकर उस पर कदम उठाएं। कोई भी चीज़ों के लिए जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी में डिसीज़न गलत भी हो जाते हैं, तो धैर्य के साथ सोचें। ठीक है, टाइम हमारे पास जो है जीवन का उतना टाइम है कि हमें किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी किस्मत में कोई चीज़ होती है ना, तो वो चीज़ अपने आप आपके दरवाजे तक आ जाती है। बस आपको लगे रहना है, आएगी जब आप काम करते रहेंगे। अगर आपके पास अभी आपको ऐसे कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो आपको आपके फाइनेंस में हेल्प कर पाएँ, या आप जो भी करियर चाहते हैं उसमें हेल्प करें, पर आपको जैसे ही आपका वो टाइम आएगा, ये कह सकते हैं डिवाइन टाइम आएगा, जब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी आप सक्सेसफुल हो, वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ हो, तो आपको उस तरीके के लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिख जाएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं से वो चीज़ें बता जाएंगे, कहीं ना कहीं वो पॉइंट आउट कर जाएंगे जो आप जानना चाहते हैं या जिस चीज़ की ज़रूरत है। पर इतना ध्यान रखें कि इन सारी चीज़ों के पीछे ये ना हो कि आप और आपका जो फोकस है वो सिर्फ मेटलिस्टिक चीज़ों के ऊपर हो जाए। ठीक है ना, उसमें बैलेंस बनाए, इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ओवर गिवर बन जाएंगे, या आप ओवर वहाँ पर अपना जो इमोशंस हैं, आपकी जो मेहनत है, अगर बहुत ज़्यादा लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम ही आएगी। ठीक है, तो लाइफ के हर पार्ट में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो आपका करियर
हो, चाहे आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, दोनों ही जगह आपको बराबर इक्वल चीज़ें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इक्वल आपका गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में हो सकता है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हों। कुछ कर्मा है जो इस टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे कर्मा में है, वो इस टाइम पर उन्हें परेशान कर सकती है। पर जैसे ही जो प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे और एक्शन लेंगे इनके लिए, ठीक है। एक्शन का मतलब ये नहीं है, अपने दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको भी आपने रोकने का प्रयास किया तो ये भी आपका एक एक्शन है, ठीक है। किसकी तरफ? पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। तो जैसे इन चीज़ों को चेंज करने, अपने उतार चढ़ाव को, अपने कर्म को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इन चीज़ों से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो किस्मत है, वो उसमें कोई ना कोई एक चेंज आएगा, ठीक है। अपने मन में आप एक कंप्लीटनेस फील करेंगे। आपको मन में ऐसा फील होगा कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, आप ये कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट होने में मदद करती है, हमें कंप्लीटनेस की ओर ले जाती है। तो ये जो आपने इनर वर्क कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ही आपको कंप्लीटनेस फील कराएगा। एंड ये जो चेंज आएगा ये आपके खुद के एक्शन से आएगा, ठीक है। चीज़ों से आप भागेंगे या नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर सवार हो जाएगी, तब तक आप ये चेंज नहीं ला सकते हैं। जैसे ही आपको समझ में आएगा कि ये जो नेगेटिविटी है जिसे आप अपने अंदर रख के बैठे हैं, आपको परेशान करिए, जब आप इससे निकलना चाहेंगे, जब आप खुद को इससे बाहर निकलना चाहेंगे, तभी आप एक चेंज ला सकते हैं और जो आपका लक है वो फिर आपके फेवर में काम करेगा। एंड लाइफ में तो आपको ऑनेस्ट रहना ही है, साथ ही आपको अपने थॉट्स में भी ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें दूसरे की जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल दिखाई देती हैं कि इसने हमारे साथ ये किया, पर अगर आपको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए तो वो जस्टिस की शुरुआत पहले आपको अपनी लाइफ से करनी होगी। तो कई बार होता है कि किसी सिचुएशन में शायद हम भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। और हम गलत हो सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथ हार्श हो जाएं। अपनी ही जो कह सकते हैं अपनी गलती को भी देखने का प्रयास करें, पर अपने साथ हार्श ना हो, क्योंकि हम इंसान हैं और हर इंसान से गलती होती है। पर वो जो गलती हमें क्या सिखा रही है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को सीख सकें, ठीक है। इस टाइम पर हो सकता है आपके अंदर थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों, ठीक है। रिपीटेडली आपके अंदर थॉट्स आ रहे हों, दूसरों के प्रति थोड़ी सी नेगेटिव भावना आ रही हो, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखिए, वो जो हो रहा है आपके साथ, उसका रीज़न ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोर में नेगेटिविटी, वो जो फीलिंग्स हैं, वो हर्ट फीलिंग्स जो हैं, जो आपके साथ गलत हुआ, ये कह सकते हैं लोगों ने अच्छा नहीं किया है ना, वो सब आपके अंदर कहीं ना कहीं है। तो वो जब निकलता है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो वापस से हमारे दिमाग में आता है, वापस से हमें उन पलों को जीना पड़ता है, तब जाकर हम उन्हें रिलीज़ कर पाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो कार्मिक हैं वो भी वापस से हमें ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें सेम कर रहे हैं जो हमारे साथ पहले होती थी, ठीक है। वो जो पैटर्न कह सकते हैं आप, रिपीट होते दिख रहा है, पर वो क्या हो रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। इस टाइम आपको कहा जा रहा है कि आप अपने उसको है ना, अटैच मत होइए उस चीज़ से, ठीक है। उससे इग्नोर, अवॉइड कीजिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से आप उसको रिलीज़ कर सकती हैं। अगर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, वापस से उन चीज़ों से हर्ट होने लग जाएंगे, इसका मतलब ये है कि चीज़ें फिर आपको हर्ट कर रही हैं, फिर आप नया एक पैटर्न आप बना रहे हो, ठीक है ना। तो हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी लाइफ में यही लिखा है, ठीक है। अगर ये लिखा है तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में लव से रिलेटेड है ना, ऐसा कोई मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप इमोशनल भी फील कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की हो, तो हम डेफिनेटली इमोशनल भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं, वो कहते हैं ना खुशी वाले आंसू, तो बस वही वाला मोमेंट होता है, वो आप फील कर सकते हैं। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ज़्यादातर दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आपका कहीं कुछ लोगों का जो इनर चाइल्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत हर्ट है उस चीज़ से, ठीक है। तो प्लीज़ अपने इनर चाइल्डहुड जो आपका जो भी ट्रॉमा रहा है ना, चाइल्डहुड का जो भी ट्रॉमा है, उसको प्लीज़ थोड़ा रिलीज़ कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है ना आपके मन का, वो उदास है। तो ज़रूरी ये है कि आपका वो जो मन का जो बच्चा है ना, जो मासूमियत है, वो जो उसको वापस से वो खुश हो, ठीक है ना, वो वापस जो ज़िंदगी को कहते हैं ना जीना, खुश होना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने अंदर के उस चाइल्ड को, उसके अंदर जो भी पेन है उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से आपको ठीक लगता है उस तरीके से कीजिए। एंड कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि उनका बहुत सपना है कि उनका अपना एक घर हो,
एक फैमिली हो। मैं महसूस करती हूँ कि काफ़ी सारी जो डिवाइन फेमिनाइन हैं उनकी लाइफ में हमेशा ये सपना रहता है कि वो अपने लव वन के साथ एक हाउस शेयर करें, घर रहे, उनकी मैरिज हो, उनकी फैमिली हो, इस तरीके के उनकी सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। तो काफ़ी लोगों के वो जो ड्रीम्स हैं वो भी पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। जैसा घर उन्होंने चाहा था, जिस इंसान के साथ वो एक मैरिज देखते हैं, अपनी एक फैमिली देखते हैं, तो वो जो फैमिली, वो जो लव एंड वो जो प्रोटेक्शन कह सकते हैं, वो जो केयर उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए थी, वो उनकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक कह सकते हैं मन से तो आप कंप्लीट होंगे ही, क्योंकि आपका जो इनर वर्क है वो आपको अंदर से कंप्लीट बना रहा है। और वो जो कंप्लीट आपके अंदर से जब आप कंप्लीट हो जाओगे तो बाहर वही चीज़ आपकी जो 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगी, और बाहर भी वो जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो कंप्लीट होते दिखाई देंगे। तो अंदर और बाहर दोनों ही चीज़ों से आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करेंगे। पर ये होगा तभी जब आप अपने अंदर कंप्लीट महसूस करेंगे, ठीक है। अंदर की रियलिटी ही आपको बाहर दिखाई देगी। अगर अंदर नेगेटिविटी चल रही है तो बाहर आपको पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देगी। तो अपने अंदर की रियलिटी को बदलने की कोशिश करें। जैसे ही आप अपने अंदर की रियलिटी को बदलेंगे, बाहर की रियलिटी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। एंड इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाहर की रियलिटी वैसी हो जैसा आपने अपने ड्रीम्स में चाहा है, जैसा आपने अपनी विश को जैसा आपने अपनी विश में मांगा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस टाइम पे जो भी ट्रॉमा आप फेस कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, जो नेगेटिव हो रहे हैं या कार्मिक इस टाइम पर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो उन सब से किस तरीके से अपने आप को बाहर आ सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, हम नेगेटिविटी में आते हैं और हम कहते हैं कि वैसी भी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, अब हमें इसी में रहना है, हमें नहीं चाहिए कोई चीज़, ठीक है। बट जब तक आप चीज़ों से भागते रहेंगे, आप मानेंगे नहीं, आप खुद भी परेशान ही रहेंगे। पर जिस टाइम आप ये डिसीजन लेते हैं ना कि नहीं, ठीक है, मुझे इस तरीके से नहीं रहना है, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आप जब बिलीव कर लेते हैं कि नहीं, एक चेंज आएगा और एक पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, है ना, अपने उन नेगेटिव थॉट्स से जब आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, देन आपकी वापस लाइफ में वो पॉजिटिविटी भी आ जाती है, ठीक है। जब तक अपने आपको नेगेटिविटी में स्टक करके रखेंगे, आप पॉजिटिव चीज़ें देख ही नहीं पाएंगे और आप खुद भी परेशान रहेंगे। जब तक आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, आप भी कहीं भी अपने अंदर वो पीस महसूस नहीं कर पाएंगे। और अपने लिए, अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए अगर पीस महसूस करना है तो ज़रूरी है कि हम पॉजिटिविटी में रहें, अपने उन थॉट्स के अंदर स्टक होके ना रह जाएं, ठीक है। तो आज अभी आपके ऊपर इन जो इवेंट्स आ रहे हैं उनका यही जो कह सकते हैं असर रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी लाइफ में एक ये कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सिखा भी रहे हैं। इस टाइम पर आपकी जो मेजर जो इश्यूज़ हैं वो रिलीज़ भी कर रहे हैं, और साथ में आपके करियर में और आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक चेंज और एक ग्रोथ भी ला रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।